हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रीदेव गोट फार्म में। फिर से एक बार आपका जो भी दर्शक देख रहे हो, ये जो अपने पिछला वीडियो किया था उसी का ये पार्ट है, यादव गोट फार्म। एड्रेस आप देख ही रहे हो और इनके जो ब्रीडरों का वीडियो बताया था हमने, उसका वीडियो कवरिंग कर रहे हैं हम। तो मिलाते हैं आपको। तो मिलिए आप फिर से उनके संचालक से। तो नमस्कार जी भाई साहब, फिर से हमारे नई वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार सर। फिर से एक बार अपने मुंह से अपनी लोकेशन बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। अपनी लोकेशन अपना यादव गोट फार्म के नाम से है और लोकेशन है अपनी ऐशवास जयपुर जी। तो आपने जो ये ब्रीडर पकड़ रखा है, ये कौन सी नस्ल का है? ये गुजरी नस्ल का है जी। सर, इसके हमें थोड़ी डिटेल के बारे में बताइए। ये 6 दांत है और 42 हाइट है इसकी अभी प्रेजेंट में। जी। तो सर ये अपना है या फिर? नहीं, अपना दोस्त का है, राजू जी कटारिया जी। अपने ये बकरियां क्रॉस कराने के चक्कर में अपन इसको लेके आए हैं अभी। जी जी। ये अपना ब्रीडर हो गया, अभी छोटा है थोड़ा जी। इस वजह से। तो दोस्तों, ये जो आपने ये ब्रीडर देख रहे हो, ये राजू जी कटारिया है, जो इंदो का निवासी के हैं, कुचामन के पास। उनका ये इनके फार्म पे जो है बकरियां क्रॉस करने के लिए आया हुआ है। हाँ। इसलिए इसके प्रति कोई कॉल या मैसेज ना करे इस ब्रीडर के बारे में। और रमेश जी, इसके बारे में थोड़े हमें विशेषता के बारे में बताइए कि हमारे दर्शक भाई कोई ब्रीडर ले तो इसकी हाँ क्या क्या खूबियां देखनी चाहिए कि वो ब्रीडर एक अच्छा सक्सेस हो। देखो, इसका प्रेजेंट जैसे चलन है इंग्लिश कलर, जी। वैसा कलर है जी। बाकी इसका नाक, चेहरा, गर्दन, इसकी मजबूताई देखो पैरों की। जी। ये जी। तो ये बताइए कि हमें, जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे दर्शक भाई कोई भी बकरा ब्रीडर खरीदना चाहता है, हाँ जी। तो उसकी ऐसी कौन सी खूबी देखे कि वो ब्रीडर लायक आगे बच्चे खुद अच्छे दे सके या फिर अच्छे ग्रोथ कर सके उसके बच्चे देखो, जैसे ब्रीडर टाइप से बकरा ले तो उसकी लान पान, उसके नोज, उसका नाक वाक, चेहरा वेरा हर चीज देखना चाहिए, उसका कलर वलर, उसका पेजी, जैसे खाता भी देखना चाहिए, उसके मदर कैसी है, फादर कैसा है, कौन सी लाइन का है। जी जी। ये बात है। तो हमारे रमेश ऐसा बता रहे हैं कि सबसे पहले है जो ब्रीड लाइन देखनी चाहिए बच्चे की, कैसी ब्लड लाइन है, उस हिसाब से आपको बच्चे देख के परचेज करना चाहिए ब्रीडर के लिए। उसकी माँ बाप, और फिर जब वो रिजल्ट देता है तो उस खुद से बेहतर रिजल्ट देता है तो उस बच्चे का चयन करे ब्रीडर के लिए। अन्यथा ब्रीडर के लिए हर एक बच्चा ब्रीडर नहीं होता। नहीं होता, सही बात। कलर से ब्रीडर नहीं होता। कलर से ब्रीडर नहीं होता। हर माँ एक ब्रीडर भी नहीं पैदा करती। बिल्कुल सही बात। जैसे आपके 150 बच्चे होते हैं, उसमें एक ही ऐसा ब्रीडर निकलता है जो ब्रीडर ही है वास्तव में, उसको ऐसा बोला जाता है। सही। तो इनकी हम ब्रीडरों की डाइट की बात करें तो हमें थोड़ी इसकी डाइट के बारे में बता दीजिए। ब्रीडर में वही इनकी डाइट अलग से दी जाती है, बकरी के साथ चराया नहीं जाता। और उनको जैसे गंवार हो गया, गेहूं का दलिया, मक्के का दलिया, उसको वही जो सेम बकरिया पे जो अपना चल रहा था ना, वही डाइट है इसकी। जी जी। और बाकी उसको अलग से जैसे कैल्शियम हो गई, मल्टी स्टार, और बाकी न्यूरोकाइंड, ये जॉइंट्स के लिए और थोड़ी सी मजबूताई रही, इस वजह से इनको अलग से दिया जाता है। तो सर, आपने जो बकरियों से इनको अलग रख रखा, मैंने बहुत सारे बाड़े देखे हैं, गुजरों के कवर किए, उसमें बकरियों के साथ ही रहता है ब्रीडर। तो आपने अलग रख रखा है, उसका क्या कारण है, ये बताइए। ये अलग बकरियों को ना तो चढ़ने देता है, ना तो खुद चढ़ता है, और ना बकरियों को परेशान करता है, इस वजह से अपन इसको अलग ही डाल रखे हैं। अच्छा अच्छा। जैसे बकरी हिट पे आएगी तभी बकरियों के पास अपन छोड़ते हैं, बाकी बकरा ब्रीडर अलग ही रहता है। जी। आपने ये अलग अलग इनके जो पोर्शन है वो भी अलग अलग बना रखे ब्रीडरों। तो सर, आपके पास ये छोटा बच्चा और है, जरा हमें इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, इसकी क्या विशेषता है। हाँ तो जी सर, इसके बारे में बताइए हमें थोड़ा, क्या डिटेल है, कौन सी ब्लड लाइन का बच्चा है ये? ये बच्चा 7.5 महीने का है अभी, और ये बच्चा दानपुरा ब्लड लाइन का बच्चा है जी। और इसके ओनर का नाम है राजू जी बडाना। वो राजू जी आवास में रहता है जी। हाँ। तो दोस्तों, बच्चा मैंने खरीदा है ये इस ब्रीडर के ओनर के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ। जो सिंगर राजू राम बडाना है, जो आवास के निवासी है, उनकी बकरियों का बच्चा है ये, जो दानपुरा ब्लड लाइन में से आता है ये। हाँ जी। तो सर, इसकी विशेषता बताइए हमें थोड़ी सी, ये कौन से कलर में आता है? इसको इंग्लिश कलर ही बोलते हैं जी। दानपुरा में ये खासियत है कि कान कोई से बकरा ले लो आप, उसके फुल कान आते हैं जी। और उसकी लेंथ भी बड़ी आती है दानपुरा लाइन में। जी। हाँ। तो देख सकते हो आप, काफी शानदार बच्चा है। तो सर, इसकी एक बार जो दर्शक भाई देख सकते हो आप, पैरों का गेप देखिए एक बार, काफी शानदार बच्चा है ये। और इसके कानों की लेंथ चेक कीजिए, नोज चेक कीजिए। या आपने जो ब्रीडर के पर्पज से किया है इसको? हाँ जी। जी। तो ये अब तो आपकी ब्रीडर लाइक काम में नहीं आएगा, लेकिन जैसे भी नेक्स्ट ईयर में, हाँ, नेक्स्ट टाइम इसको भी क्रॉस करवाएंगे। अभी तो 7-8 महीने का हुआ है जी। जैसे आगे बकरियां क्रॉस होगी उस टाइम पर से क्रॉस करवाएंगे। तो जैसे आप इस बच्चे को ऐसे मानोगे कितने दिन बाद इसको क्रॉस कराने के उपयोग में लोगे? कम से कम 15 महीना। 15 महीना। हाँ, जब तक कि बच्चा 2 दांत फ्रेश हो जाएगा ये। हाँ जी। और जैसे हमारी पाठ है छोटी, उनको भी कितने दिनों बाद क्रॉस करवाते हैं? 2 दांत के ऊपर ही क्रॉस करवाते हैं।
तो दर्शक भाई देख सकते हो आप, ये जो क्रॉस करवाते हैं वो 14 से 18 महीने के बीच में क्रॉस करवा देते हैं उनको, ताकि वो एक अच्छा फ्रेम ले सकती है। हाँ जी। जी, थोड़ा सा इसको घुमा के दिखाइए हमारे दर्शक भाइयों को, इसका दूसरी साइड से और दिखाइए कलर पैटर्न। और दोस्तों मेरे को इसमें सबसे अच्छी जो खास बात लगी वो है इसकी पैरों की मजबूती। पैरों की मजबूती देखिए एक बार, काफी शानदार है। चेक कीजिए एक बार, इसकी जो कलर देखिए एक बार, काफी यूनिक कलर है, जो इंग्लिश कलर में अपने आप को काफी सुंदरता दिखाता है। और इसमें एक जो बच्चा सबसे ज्यादा है वो देखिए एक बार, गोल्डन स्टोरेज, ये काफी अपने आप में खूबसूरती में एक दिखाता है। जरा इस बच्चे को दिखाइए हमें, इसकी क्या विशेषता है ये बताइए। ये मक्खी चेना इसको बोलते हैं जी वो अभी 4 महीने का बच्चा है ये। जी, ये भी एक गुजरी का ही पार्ट है। हाँ गुजरी का। जी, ये नेक्स्ट टाइम दोनों के लिए दोनों ब्रीडर तैयार कर रहे हैं आगे के लिए। जो आपने ये पहले देखा था दानपुरा ब्लड लाइन का, और ये बच्चा दोनों एक ही ब्लड लाइन के, लेकिन इसकी एक बार देखिए आप शाइनिंग देखिए बच्चे को। तो सर इसकी शाइनिंग का इतना क्या राज है, वो हमें थोड़ा राज बताइए हमारे दर्शक भाइयों को। शाइनिंग तो खान पान का है, बाकी वो उसकी क्वालिटी है। क्वालिटी काफी बेस्ट क्वालिटी हाँ दिख रही है। एक बार इसके कानों की लेंथ देखिए आप, नोज देखिए, कलर देखिए, काफी शानदार लग रहा है। जिसकी स्कोर जैसे व्हाइट में जैसे अलग से जैसे कोई धब्बे की है वैसे लग रहा है ये। जैसे जैसे कोई प्रिंट की प्रिंट, हाँ जैसे कोई प्रिंट कर रखा है ना। ये तो एक भगवान की देन है इसी प्रिंट हाँ आने की। तो देखिए दोस्तों काफी शानदार जो इन्होंने ब्रीडर चेंज कर रखे हैं वो काफी शानदार कर रखे हैं। और जैसे इसमें आप इन बच्चों को इनसे माओ से अलग ले आए। हाँ जी। तो इनको आप कई बच्चों देखे हैं मैंने जो हाइट नहीं लेते, पेट नीचे से पेट लटक जाता है, तो आप क्या राज है कि इनको बिल्कुल फिट कर रखा है। बिल्कुल प्रॉपर इनका दूध, हर महीने वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, हर चीज प्रॉपर तरीके से इसका ध्यान रखते हैं अपन। जी, तो दूध आप ऊपर से पिलाते हो? ऊपर से पी रहे हैं। हाँ जी। जी, तो जैसे आप कितने दिनों तक दूध पिलाओगे इसको? कम से कम 2 दांत 15 महीने तक। 15 महीने तक दूध 2 दांत के पिलाओगे? ऊपर तक। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो वैसे तो ब्रीडर को कंटिन्यू दूध रखना चाहिए, अच्छा रखना हो तो। जी, नहीं काफी जो भाई लोग हैं जो ब्रीडर से दूध कंटिन्यू नहीं पिलाते, या उसको 3 महीने या 4 महीने पर दूध बंद किया जाता कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इनकी एक बार व्यवस्था देखिए आप, काफी शानदार, काफी लाजवाब है। और जो आपने ये ठाणी बना रखी, इसका बताइए हमें थोड़ा, काफी अलग फार्मों से हटके है, ये किस दिमाग से बनाई आपने, ताकि बाहर की बाहर और बकरी अंदर दाना ले सके? इसमें क्या है, तो जैसे अपन ये ठाणे है ना, जैसे बकरियां यहाँ तो वेस्टेज नहीं जाती है और गाड़ने वाला भी परेशान नहीं होता है। उसमें अपन यहाँ गैलरी छोड़ रखी है, वहां से सीधे एंट्री करते हैं और ठाणे साफ करके अंदर से डालते हैं। यहाँ से बकरी मुंडी निकालेगी, उसमें आराम से चारा खाएगी, ना तो वेस्टेज करेगी और ना डालने वाले, हाँ ना ऊपर से डेगी, तो क्या वेस्टेज नहीं जाता, लूम जैसे चारा कुछ भी हो। तो दोस्तों देख सकते हो काफी शानदार, काफी लाजवाब फार्म बना रखा है। और ये जो ब्रीडर देख सकते हो एक बार फिर से आप, काफी शानदार है। और जो इस भी भाई को ईद के लिए बच्चे चाहिए या फिर किसी भी पालने बच्चियां चाहिए, तो इनकी बकरियां कम से कम लोडेड हो जाएगी 2 से 2.5 महीने के बीच। हाँ, इसी ब्रीडर से 2-2.5 महीने की, 3 महीने 3.5 महीने की बकरियां क्रॉस है। जो देख सकते हो इसी ब्रीडर, ये फादर है और वो मदर है। तो जिस भी भाई को चाहिए तो वो एक बार रमेश जी से संपर्क कर ले। इनकी सोशल मीडिया है वो तीनों लिंक बता दिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब यादव गोट फार्म के नाम से है। और इनके नंबर भी मिल जाएंगे आपको वहां से, तो आप संपर्क कर सकते हो। और जिस भी प्रकार को किसी भी बकरियों की समस्या हो या और किसी भी हो, तो आप संपर्क रमेश जी से निःशुल्क कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो। तो ठीक है सर रमेश जी, आपने हमको इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद आपको।